चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट वीडियो के लिए बेल आइकन को क्लिक करें। नमस्कार, विनय क्लासेस की ऑनलाइन क्लास में एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। प्रश्नावली 2.2 प्रश्न संख्या 1, गुणा करके न्यूनतम रूप में लिखिए और मिश्र भिन्न में व्यक्त कीजिए। तो प्रश्न शुरू करने से पहले अगर चैनल को लाइक नहीं किया तो पहले लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और सबको शेयर भी करना है। साथ में मैं जितनी भी वीडियो बना रहा हूँ वो सारी की सारी प्ले लिस्ट में डाल रहा हूँ, तो आप प्ले लिस्ट में जाकर शुरू से वीडियो देखिए सारी, ठीक है। और चलो हम समझते हैं कि ये मिश्र भिन्न और ये न्यूनतम रूप क्या होता है। तो पहले देखो भिन्न क्या होती है। भिन्न दो प्रकार की होती है, एक तो होती है सरल भिन्न और दूसरी होती है मिश्र भिन्न। ठीक है, समझने के लिए ये दो प्रकार बता रहा हूँ, वैसे तो अलग अलग प्रकार होते हैं। सरल भिन्न में क्या होता है कि जैसे कोई भी भिन्न मैंने लिख दी 3/5, ठीक है, तो ये भिन्न का सरल रूप है। और जैसे 15 मैंने लिख दिया मान लो 9, तो ये भिन्न का सरल रूप नहीं है, क्योंकि इसमें भी 3 का भाग जा रहा है और इसमें भी 3 का भाग जा रहा है। इसमें 3 का भाग जा रहा है 5 बार और इसमें 3 का भाग जा रहा है 3 बार। समझ गए आप? तो ये होगा 5/3। लेकिन अब इन दोनों में किसी भी संख्या का एक के अलावा भाग नहीं जा रहा है, ठीक है, तो ये आपका सरल रूप हो गया, इसलिए इसको बोलते हैं सरल भिन्न। अब मिश्र भिन्न क्या होती है? मिश्र भिन्न में ध्यान देना थोड़ा, मिश्र भिन्न क्या होती है। देखो यहाँ पर एक तो ऊपर वाली संख्या है और यहाँ एक नीचे वाली संख्या है। ऊपर वाली संख्या को हम कहते हैं अंश और नीचे वाली संख्या को हम कहते हैं हर। जब हर बड़ी हो और अंश छोटी हो, ठीक है, यहाँ पर देखो 3 छोटा और 5 बड़ा है, तब तो आपके वो भिन्न जो है सरल भिन्न में है, ठीक है। लेकिन अगर ऐसा हो कि ऊपर बड़ी संख्या हो और नीचे छोटी संख्या हो, तब इस संख्या को हम मिश्र भिन्न में बदल सकते हैं। अब मिश्र भिन्न में बदलने के लिए क्या करते हैं कि ये जो ऊपर वाली संख्या है इसमें इस नीचे वाली यानी हर का भाग देते हैं, ठीक है। अब भाग कितनी बार गया? 3 एकम 3, एक बार भाग गया और शेषफल कितना बचा? 2 बचा। तो अब यहाँ पर 3 का मैंने भाग दिया, एक बार भाग गया और शेषफल 2 बचा। इसको हमें मिश्र भिन्न के रूप में लिखना है। अब कैसे लिखेंगे? तो इसको लिखेंगे, उत्तर कितना आया? 1 आया, शेषफल कितना बचा? 2 बचा और भाग किसका लगाया? 3 का लगाया। इसको कहते हैं मिश्र भिन्न, ठीक है। और यहाँ पर ये देखो, इसको पढ़ने का तरीका क्या है? 1 सही 2/3। पढ़ने का तरीका क्या है? 1 सही 2/3, ठीक है। तो ये सरल भिन्न और ये मिश्र भिन्न, और यहाँ पर सारी की सारी हमें जो है इन भिन्नों को जो है मिश्र भिन्न में बदलना है, ठीक है। किस में बदलना है? मिश्र भिन्न में बदलना है। चलो, तो पहला प्रश्न देखो, इसमें है 7 × 3/5। तो यहाँ पर देखो 7 के नीचे कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 है, तो इसे हम ऐसा भी लिख सकते हैं 7/1 × 3/5। मैंने क्या किया? इसके नीचे बट्टा 1 लगाया। जब किसी संख्या के नीचे कुछ नहीं होता है तो वहाँ बट्टा लगा के 1 लगा देना चाहिए। अब इसका गुणा कैसे होता है? ऊपर ऊपर गुणा करो और नीचे नीचे गुणा करो। तो 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 त्रिया 21। तो ऊपर का तो गुणा हुआ 21 और नीचे का गुणा होगा 5। अब हमें क्या करना है? इसको मिश्र भिन्न में बदलना है। ये देखो, यहाँ पर ऊपर की संख्या बड़ी है, नीचे की संख्या छोटी है, तो इसे हम मिश्र भिन्न में बदल सकते हैं। तो मैं क्या करूँगा? 21 में 5 का भाग दूंगा, तो भाग कितनी बार जाएगा? 4 बार। 5 चौक 20, पीछे बच गया 1। अब इसको कैसे लिखना? कितनी बार भाग गया? 4 बार भाग गया। शेषफल कितना है? 1 है, उसको ऊपर लिखना। किसका भाग दिया था? 5 का भाग दिया था, ठीक है। अब ये मिश्र भिन्न में बदल गया, कैसे पढ़ेंगे? 4 सही 1/5, ये हमारा उत्तर हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमें इन सबको बदलना है। तो भाग अपने को नहीं करना, हमें सीधा उत्तर लिखना है। यहाँ उत्तर लिख देता हूँ, 4 सही 1/5। दूसरा देखो, 4 × 1/3। तो 4 को मैं लिख देता हूँ 4/1 × 1/3। अब ऊपर गुणा करो तो 4 एकम 4 और नीचे गुणा करो 3 एकम 3। भाग लगाएंगे तो 3 एकम 3, पीछे बचा 1। तो उत्तर क्या आया? 1 सही 1/3। 1 सही 1/3। 1 सही 1/3, ये इसका उत्तर हो जाएगा। तीसरा देखो, इसे हम क्या लिख सकते हैं? 2/1 × 6/7। यहाँ बट्टा 1 लगा दिया, ऊपर गुणा करेंगे तो 6 दूनी 12 बट्टे 7 एकम 7। भाग देंगे,
12 में 7 का भाग देना है, ऊपर वाली संख्या में नीचे वाली संख्या का भाग देना है। तो 7 एकम 7, 7 दूनी 14, ज़्यादा हो जाएगा तो 7 एकम 7। अच्छा, पीछे कितना बच गया 5। तो इसे कैसे लिखना, 1 सही 5/7, 1 सही 5/7। चौथा देखो क्या करेंगे, 5 के नीचे बट्टा 1 लिख देंगे, तो 5/1 इंटू 2/9। अब ऊपर गुणा और नीचे गुणा, तो 5 दूनी 10 बट्टे 9 एकम 9, भाग लगाएंगे 10 में 9 का, तो 9 एकम 9, पीछे बच गया 1, 1 सही 1/9, क्या लिखेंगे इसको, 1 सही 1/9। अगला देखो 2/3 इंटू 4, इसको क्या लिख सकते हैं, 2/3 इंटू 4/1, इसके नीचे बट्टा 1 लगा देंगे। अब ऊपर गुणा करेंगे, 4 दूनी 8 बट्टे 3 एकम 3। अब 8 में 3 का भाग देना है, तो 3 दूनी 6 और पीछे कितना बच गया 2, तो उत्तर आया 2 सही 2/3, 2 सही 2/3। अगला है 5/2 इंटू 6/1, यहाँ बट्टा 1 लगा दिया मैंने। अब ऊपर गुणा करेंगे, तो यहाँ पर चलो गुणा कर देते हैं, 6 पंजे 30 बट्टे 2 एकम 2। अब देखो यहाँ पर एक बात थी कि हम चाहते तो ये देखो ऊपर 6 है और ये नीचे 2 है, ये इससे कट रहा है, यानी इसमें इसका भाग जा रहा है, तो हम भाग भी दे सकते थे और सरल करने के बाद इसको लिख सकते थे। तो चलो अपन पहले सरल कर देते हैं। देखो 6, इन दोनों में 2 का भाग जा रहा है, तो इसमें भाग जा रहा है 1 बार 2 का, और इसमें 2 का कितनी बार भाग जा रहा है, 3 बार। तो अब यहाँ 6 को काट के मैंने कितना लिख दिया 3, और 2 को काट के कितना लिख दिया 1। अब ऊपर गुणा करो, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 त्रिया 15 और बट्टा 1। अच्छा 1 एकम 1, 1/1 का मतलब क्या होता है, मतलब 15 ही होता है। एक तो तरीका ये है इस प्रश्न को करने का, दूसरा तरीका ये वाला है कि आप कुछ भी काटो मत, सीधा गुणा कर दो, ठीक है। तो ऊपर देखो 6 पंजे 30 और नीचे गुणा हो गया 2 एकम 2। अब 30 में 2 का भाग लगा दो, तो 2 एकम 2, पीछे बच गया 1 और ये 0, 5 दूनी 10, शेषफल कितना बच गया 0। अब जब शेषफल 0 बचता है तो हम मिश्र भिन्न में नहीं लिख सकते, उत्तर कितना आ गया 15 आ गया, तो यहाँ सीधा उत्तर लिखेंगे 15। अगला देखो 11 इंटू 4/7, इसको लिख सकते हैं 11/1 इंटू 4/7। अब ऊपर गुणा कराएंगे तो 44 आएगा, 11 चौक 44, फिर 7 एकम 7, यानी अब 44 में मुझे किसका भाग लगाना है, 7 का भाग लगाना है। 7 पंजे 35 और 7 42, 6 बार भाग जाएगा, 42 आएगा, पीछे बच गया 2, तो उत्तर आएगा 6 सही 2/7, 6 सही 2/7। फिर अगले में 20 इंटू 4/5 को क्या लिख सकते हैं, 20/1 इंटू 4/5। अब ऊपर गुणा और नीचे गुणा, ये करो तो भी ठीक है और यहाँ काट के करो तो भी ठीक है। तो 20 और 4 का गुणा कर दो, तो 20 इंटू 4 कितना होता है 80/5 एकम 5। 80 में हमें भाग लगाना है 5 का, तो ये 5 एकम 5, पीछे बच गया 3 और ये 0 और 6 पचाऊ 30, तो उत्तर कितना आया 16 आया, ठीक है, कितना आया 16। और नेक्स्ट है 13 इंटू 1/3, तो 13/1 इंटू 1/3। अब ऊपर गुणा करेंगे तो 13 आएगा, नीचे कितना आएगा 3, यानी 13 में मुझे 3 का भाग लगाना है, तो 3 चौक 12, पीछे बच गया 1, तो उत्तर कितना आया 4 सही 1/3, 4 सही 1/3। और लास्टवा देखो, लास्टवा क्या है 15, 15 को क्या लिख सकते हैं 15/1 इंटू 3/5। अब गुणा करेंगे तो 15 तिया 45/5, 45 में मुझे 5 का भाग लगाना है, तो 5 नम 45, शेषफल 0 आ गया, यानी उत्तर कितना आया 9। तो इस प्रकार से ये मेरा पहला प्रश्न कंप्लीट। प्रश्न संख्या 4, छायांकित कीजिए। इसमें यहाँ पर हमें बक्सा ए, ये वाला बक्सा ए है, ये ए है, ये बी है और ये सी है। तो बक्सा ए के वृत्त, इस बक्से ए में वृत्त दिए हुए हैं का 1/2 भाग। तो यहाँ पर इसको हमें पकड़ना है, ये का को, ठीक है। का के आगे क्या है वृत्त। अच्छा,
का को हमें क्या करना है, यहाँ पर गुणा में बदल देना है, इनटू में बदल देना है। समझना, देखो मैं क्या कहना चाहता हूँ। जहाँ का लिखा हुआ है वहाँ पर क्या निशान लगा दो, इनटू का निशान लगा दो। जहाँ का लिखा हुआ है वहाँ इनटू का निशान लगा लो। अच्छा, वृत्त, तो इसमें टोटल कितने वृत्त है, तो इसमें टोटल देखो गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो यहाँ पर वृत्त की जगह कितने वृत्त बनाने हैं, 12। तो वृत्त की जगह मैंने लिख दिया 12। का की जगह मुझे लगाना है इनटू, और इसका कितना भाग, 1/2 भाग, यानी 12 को आपको 1/2 से गुणा करना है। ठीक है, तो गुणा करते हैं। तो ऊपर ऊपर गुणा हो जाएगा, नीचे नीचे गुणा हो जाएगा। नीचे कितना है, 1 है, मैंने अभी बताया आपको पहले प्रश्न में। तो ऊपर 12 का 1 से गुणा करो, तो 12 एकम 12, नीचे कितना है 2। अब 12 में मुझे क्या, किसका भाग देना, 2 का, तो 2 छंग 12, पीछे कितना बचा 0, यानी उत्तर कितना आया 6। इसका मतलब इसमें जो 6 वृत्त है, इस पूरे में 6 वृत्त वो आपके भरे हुए हैं, हमें उनको छायांकित करना है। तो इसमें से 6 वृत्त आपको छायांकित करने, 1, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, 4 5 और ये 6। 6 क्यों किए, क्योंकि हमने ये यहाँ पर देखो इसकी गणना की। हमें क्या चाहिए, बक्सा ए के वृत्तों का 1/2 भाग, यानी 1/2 का मतलब आधा भाग। तो इसमें आधे भाग छायांकित हो गए और आधे भाग खाली हो गए। ठीक है, सेकंड वाला भी ऐसे ही करना है। देखो, त्रिभुज बी के, बक्सा बी के त्रिभुजों का 2/3 भाग। अच्छा, त्रिभुज कितने त्रिभुज है टोटल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 त्रिभुज है। का की जगह क्या बनाना है, इनटू, फिर किससे गुणा करना, 2/3 से। अच्छा, ऊपर ऊपर गुणा, फिर नीचे 3 का भाग देना, 9 दूनी 18/3, ऊपर गुणा कर दिया और नीचे 3, 3 एकम 3, 3 आ गया। अब 3 जो है 18 में 3 का भाग लगाएंगे तो 6 त्रिया 18, पीछे बचा 0। तो भाग कितनी बार गया, 6 बार गया, यानी उत्तर 6 आया यहाँ पर। तो इसमें भी हमें त्रिभुज जो है 6 त्रिभुज को छायांकित करना है। तो ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा भी हो गया, ये चौथा, पांचवा और ये छठा। ठीक है, तो इस प्रकार से हमें प्रश्न को करना है। अब बक्सा सी के वर्गों का, ये सब यहाँ पर वर्ग दिए हुए हैं, तो कुल कितने वर्ग है, तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 15 वर्ग है। फिर 15 वर्गों का 3/5 भाग। तो वर्गों कितने वर्ग है, टोटल 15 है। का की जगह क्या लगाना है, इनटू लगाना है। इसका कितना, 3/5 भाग। तो इनका गुणा करेंगे, ऊपर गुणा हो जाएगा, तो 15 एकम 15, 15 दूना 30, 15 तिया 45 और नीचे बट्टे 5। 45 में 5 का भाग कितनी बार जाएगा, 9 बार जाएगा। तो इसमें 9 बक्से आपको छायांकित करने हैं। तो ये 1 हो गया, ये 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। तो इस प्रकार से आपको ये वाला प्रश्न करना है। ठीक है, प्रश्न संख्या 5 है, निम्न को हमें ज्ञात करना है। इसमें देखो ए बी सी और डी 4 प्रश्न है और 4 में 2-2 प्रश्न है। तो देखो पहले में क्या करना है, मैंने अभी आपको बताया जहाँ पर का है वहाँ पर हमें क्या लगाना है, इनटू लगाना है। बस इतना सा काम करना है और अपना काम हो जाएगा। जैसे यहाँ देखो पहला क्या है, 24 का 1/2। ठीक है, 24 का 1/2। तो का की जगह क्या लगाना, इनटू लगाना। तो 24 इंटू 1/2। अच्छा, फिर ये 24 1 से गुणा करो, तो ये हो गया 24 एकम 24, ऊपर गुणा हो गया 24/2। अब हम 24 में 2 का भाग लगाएंगे, तो 2 एकम 2, पीछे बचा 0 और ये आ गया 4, 4 दूनी 2 दूनी 4, पीछे बच गया 0। तो उत्तर कितना आया, 12 आया, है ना। तो ये इसका भाग गया 12 बार, ये हमारा उत्तर हो जाएगा। अब सेकंड वाला करेंगे। सेकंड वाला क्या है, सेकंड वाला है 46 का 1/2। तो 46 का की जगह इंटू और फिर 1/2। अब ऊपर गुणा, ये हो गया 46/2। 46 का 1 से गुणा हो गया और नीचे 2 हो गया। अब 46 में मुझे 2 का भाग लगाना है, तो 2 दूनी 4, पीछे बच गया 0 और ये हो गया 6, 2 त्रिया 6, 6 में से 6 गया 0। तो उत्तर कितना आया, 23। उत्तर आपके आ गया 23। इस प्रकार से हमें सारे प्रश्न करने। नेक्स्ट देखो क्या है,
18 का 2/3, तो 18 का की जगह इंटू और 2/3। आप चाहो तो देखो 18 और 3 को काट भी सकते हो, यानी इसमें इसका भाग जा रहा है क्योंकि 3 के पहाड़े में 18 आता है। तो मैं दूसरे मेथड से बताता हूँ कैसे करना। तो 3 का भाग इसमें भी देना और 3 का भाग इसमें भी देना है। 3 का भाग देखो 3 एकम 3, इसमें 3 का भाग एक बार गया और इसमें 3 का भाग कितनी बार जाता है देखो 18 और ये 3, तो 3 का पहाड़ा बोलो 3 छंग 18, कितनी बार बोला आपने 6 बार, तो ये आपके कट गया 6 बार। अब नीचे जब 1 बचता है तो उसको हमें हटा लेना है क्योंकि 1 का कोई मतलब नहीं होता है। अब 6 का गुणा 2 से करो, 6 दूनी 12। तो ऐसे भी आप इसको कर सकते हो सीधा काट के। सेकंड वाला देखो, सेकंड वाला है 27 का 2/3, तो ये है 27 का की जगह इंटू फिर 2/3। अब देखो 3 के पहाड़े में 27 आता है, इसका मतलब ये दोनों 3 से कट रहे हैं, 3 का इन दोनों में भाग जा रहा है। अच्छा, इसका कितनी बार जा रहा है, एक बार, 3 एकम 3, और इसका 3 में 3 नम 27 यानी 9 बार भाग जा रहा है। अब नीचे 1 है तो उसका कोई मतलब नहीं, ऊपर ऊपर गुणा, नीचे नीचे गुणा, ठीक है। यहाँ नीचे कुछ नहीं है तो कितना है, 1 है, तो 9 दूनी 18 और 1 एकम 1। अभी मैंने बताया 1 का कोई मतलब है नहीं, तो इसको सीधा 18 भी लिख सकते हैं, ये आपका उत्तर। तो आप दोनों मेथड से कर सकते हो, दोनों ही सही है। आपको ये वाला मेथड आना ज़रूरी है, ध्यान रखना, ये वाला मेथड आना ज़रूरी है। अच्छा, ये देखो फिर पहला इसमें 16 का 3/4, तो मैं 16 का की जगह इंटू फिर 3/4। देखो 4 का भाग 4 में जाता है और 4 का भाग 16 में भी जाता है, तो दोनों में 4 का भाग दो। 4 का भाग इसमें गया एक बार, 4 एकम 4, 4 चौक 16, इसमें कितनी बार गया 4 बार। जब पहाड़ा बोलता हूँ 4 का तो 16 आता है, इसका मतलब इसमें 4 बार भाग जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ मैं लिख सकता हूँ 4/1 इंटू 3/1। अब ऊपर गुणा, 4 त्रिया 12 और बट्टे 1, 1 का कोई मतलब है नहीं, तो सीधा आप उत्तर लिख सकते हो 12, ठीक है। आप कैसे भी करो, आपका उत्तर सही होना चाहिए। दूसरा देखो, दूसरा है 36 का की जगह इंटू फिर 3/4। 4 के पहाड़े में 36 आता है, तो 4 एकम 4 एक बार भाग गया और 4 नम 36 9 बार भाग गया। अब 9 का सीधा 3 से गुणा करा दो, वही उत्तर है। 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 त्रिया 27, तो 27 इसका आंसर हो जाएगा। अगला देखो, फर्स्ट है 20 का की जगह इंटू 4/5। 5 के पहाड़े में 20 आता है, 5 तो एक बार कटेगा क्योंकि 5 एकम 5, ये देख लो, इसको समझो, 5 एकम 5, ये एक बार आया उत्तर, ठीक है। फिर 5 का पढ़ा तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 या 15, 5 चौक 20, कितनी बार बोला 4 बार, यानी ये 4 बार कटेगा, ठीक है। अब ऊपर गुणा कर लो, उत्तर आ जाएगा 4 चौक 16, ये उत्तर है। सेकेंड वाला देखो, सेकेंड वाला है 35 का की जगह इंटू 4/5, फिर 5 एकम 5 और 5 का पहाड़ा कब, जब मैं 7 बार बोलता हूँ तो 35 आता है, तो इसका 7 बार कटेगा। फिर 7 चौक 28, ऊपर गुणा करा दो, 7 और 4 का गुणा करा दो, 7 चौक 28, यही हमारा उत्तर है। तो अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आ रही है तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, कमेंट करो। थैंक यू।